अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ़। और इससे पहले हमने एक स्कैंडल ब्रेक किया था कि पाकिस्तान से जहाज़ भर भर के भिखारी बैरून मुल्क एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त सऊदीया, दुबई, अबू धाबी, इवन इराक़ और ख़ास तौर पर बहरीन और मस्कत, ओमान, ये तमाम जो ममालिक और शहर हैं ये इसके अंदर शामिल थे। जिसके बाद आला हकाम की जानिब से इस मामले को बहुत ही संजीदगी के साथ लिया गया और FIA को ख़ुसूसी हदायत जारी की गई थी कि इस मामले को फ़ौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। ये जो हम भिखारी एक्सपोर्ट करना शुरू हो चुके हैं, इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और इन भिखारियों को डीलिस्ट किया जाए और डिपोर्ट किया जाए और ख़ास तौर पर इनको ऑफलोड भी किया जाए। इस हवाले से लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर और मुल्तान एयरपोर्ट के ऊपर भिखारियों की एक बड़ी तादाद जो है वो पकड़ी गई थी और उनके जो एजेंट्स हैं जो कि उनको बाहर भिजवा रहे थे उनको भी गिरफ़्तार किया गया था। जिसके बाद भिखारियों का बैरून मुल्क जाने का जो सिलसिला है वो कुछ हद तक थमा है, लेकिन उसके बाद एक नया जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है जो कि पहले सिलसिले से ज़्यादा शर्मनाक है। और जैसे ही हम इस हवाले से कोई बात सुनते हैं तो हमारे जो सर हैं वो शर्म से झुक जाते हैं कि अब पाकिस्तान से जो सेक्स वर्कर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क जा रही है और ख़ास तौर पर उन्होंने जो हदफ बनाया है वो हदफ भी उन्होंने इन्हीं ममालिक को बनाया है, जिसमें सर फ़हरिस्त दुबई और अबू धाबी जो हैं वो आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर अगर सऊदीया की बात करते हैं तो सऊदीया भी इसके अंदर कुछ हद तक शामिल है कि वो ख़वातीन जिनको यहाँ पर मेकअप का झांसा दिया जाता है, ब्यूटी पार्लर का झांसा दिया जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट का झांसा दिया जाता है, लैब टेक्नीशियन का झांसा दिया जाता है, मतलब वो तमाम प्रोफेशन जो कि लो लेवल के समझे जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर छोटे प्रोफेशन समझे जाते हैं, लेकिन बैरून मुल्क उनकी बड़ी मांग बता के उनको बताया जाता है, जिसमें ख़ास तौर पर मेड्स और दीगर जो आया हैं ये भी उसके अंदर कंसीडर करवाई जाती हैं और उनको बताया जाता है कि बैरून मुल्क उनकी जॉब बहुत अच्छी लग जाएगी और वहाँ पर जाके वो अपने घर वालों की जो कफ़ालत है वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो ख़ास तौर पे इसमें कुछ ख़वातीन को तो बाकायदा इसलिए भी भेजा जाता है कि वो वहाँ जाके प्रोस्टिट्यूशन का काम भी करेंगे, उनको पता होता है। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता और वो यहाँ से मुख्तलिफ़ कारोबार के बहाने, मुख्तलिफ़ नौकरियों के बहाने पाकिस्तान से बैरून मुल्क चली जाती हैं और वहाँ पर जाके उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाई जाती हैं, उनको बतौर सेक्स वर्कर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इस हवाले से जो उन्होंने फ्रेम वर्क बनाया है वो बिल्कुल वही फ्रेम वर्क है जो कि भिखारियों के हवाले से वो करते थे कि यहाँ पर एजेंट है जो कि पाकिस्तान के ख़ास तौर पर पंजाब के जो छोटे शहर हैं वहाँ पर वो अपना सर्वे करते हैं, ख़वातीन को लालच दिलाते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको पुरकशिश तनख्वाह के ऊपर बैरून मुल्क भिजवाते हैं, वीज़े का फ़ीस जो है वो हमारी होगी, टिकट के पैसे हमारे होंगे, आपने वहाँ जाना है, हमारा एजेंट जो है वो आपको रिसीव कर लेगा, रिसीव करने के बाद ख़ुसूसी तौर पर उसको आगे जॉब दिलवाता है, जॉब दिलवाएगा आपको और उसके बाद जब आपका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा तो आपको वापस भिजवाया जाएगा। तो ये तमाम तर सुहाने ख्वाब दिखा के उनको बैरून मुल्क भिजवाया जाता है और बैरून मुल्क भिजवाने के बाद उनसे जो प्रोस्टिट्यूशन, ये बतौर सेक्स वर्कर का जो काम है उनसे वो लिया जाता है। इस हवाले से मुल्तान एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट और फैसलाबाद एयरपोर्ट के ऊपर FIA ने ख़ुसूसी जो अपने सेल हैं वो कायम किए हैं और जो इस चीज़ के ऊपर मॉनिटरिंग करता है, नज़र रखता है कि ख़ास तौर पे जो नौजवान ख़वातीन जिनका पीछे कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता कि जिनका पता चल सके कि वो बैरून मुल्क सिर्फ सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, आखिर किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, उनको वो मॉनिटर कर रहे हैं। और मॉनिटरिंग के बाद उन तमाम ख़वातीन को ऑब्ज़र्व किया जाता है और जैसे थोड़ी सी उनके बारे में शुबा होता है तो उसकी तफ्तीश की जाती है और तफ्तीश के अंदर साबित हो जाता है कि इन ख़वातीन को बतौर सेक्स वर्कर जो है बैरून मुल्क भिजवाया जा रहा था। जिसके बाद जब तहकीक हुई तो पाकिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म एजेंट्स जो हैं उनका गिरोह जो है वो सामने आना शुरू हो चुका है और जिनके ख़िलाफ़ FIA ने अपनी तहकीकात जो है वो शुरू कर ली हैं। और आने वाले दिनों में एक बड़ी जो एक ब्रेकिंग जो है और ख़ास तौर पे बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ सकता है कि ये तमाम तर ख़वातीन जिनको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, पुरकशिश जॉब्स का जो लालच है वो दिया जाता है और देने के बाद उनको वहाँ पर जाके बतौर सेक्स वर्कर जो है वो काम करवाया जाता है। उसके बाद वो ख़वातीन ना आगे की रहती हैं ना पीछे की रहती हैं, क्योंकि आगे उनको कोई जानता नहीं होता। उनके जो पासपोर्ट है, जो उनके लोकल एजेंट्स होते हैं उनके पास होते हैं और कर्ज़े की जो एक चादर है उनके सर के ऊपर होती है और अगर वो वापस जाने की बात करती हैं तो उनको फ़ौरी तौर पे कहा जाता है कि आप ये तमाम तर फ़ीस जो है ये आपके ऊपर हमने ख़र्चा किया है ये अदा करें और उसके बाद ही हम आपको वापस जाने देंगे, जो कि ख़वातीन वो अदा नहीं कर पाती। उनको मजबूरन ये तमाम तर काम जो है वहाँ पर करना पड़ता है, जिसमें उनको हिस्सा देना पड़ता है
जो लोकल एजेंट होता है उसको, जो पाकिस्तान का एजेंट होता है उसको, और कुछ पैसे जो हैं वो अपने पास रखने में कामयाब होती हैं और उसके बाद कुछ पैसे वो अपने घर वालों को भेजती हैं और घर वालों को वो यही बताती हैं कि यहाँ पर उनको कुक का काम मिला है या आया का काम मिला है या ब्यूटी पार्लर में वो काम कर रही हैं या किसी लैब के अंदर यहाँ पर छोटे दर्जे का कोई काम कर रही हैं। इस तरह की चीज़ें जो है उनको बताई जाती हैं, लेकिन हकीकत जो है वो ख़ुद जानती होती हैं, जो उनके ऊपर बीत रही होती है कि बतौर प्रोस्टिट्यूशन और एज अ सेक्स वर्कर जो है वो काम कर रही होती हैं। और ये तमाम की तमाम जनूबी पंजाब से और सेंट्रल पंजाब के जो छोटे शहर हैं वहाँ की ख़वातीन हैं जिनको हसीन ख्वाब दिखाए जाते हैं।